आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पीहू जी का मैं अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। मेरे घर में पीहू जी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। मम्मी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैं यही तो हूँ आपके पास। पीहू बेटा, शादी के बाद अपनी माँ को भूल मत जाना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? मैं और आपको भूल जाऊँ? अक्सर लड़कियाँ शादी के बाद अपने माँ बाप को भूल जाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी अलग घरगृहस्थी हो जाती है। पर तू ऐसे मत करना, तुझ में तो मेरी आत्मा बसती है पीहू। तू मेरी बेटी नहीं, मैंने हमेशा तुझे अपना बेटा ही माना है। आपने भी तो हमें पापा और मम्मी दोनों का प्यार दिया है। आपने तो माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा किया है मम्मी। आपने ये सोचा भी कैसे मम्मी कि शादी के बाद मैं आपको भूल जाऊंगी? आपके कहने से तो ये शादी कर रही हूँ मैं। अगर आप कहे ना तो मैं ये शादी ना करूँ। ये तो क्या बोलती रहती है पीहू? पगली, ऐसे शुभ दिन पे कोई ऐसी बातें करता है? तो फिर आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको भूल जाऊंगी? अच्छा ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं सोचूंगी। चलो अब तुम दोनों बात करो, मैं बाकी मेहमानों को देख लेती हूँ। मैं सोच रहा हूँ मम्मी जी को हम अपने पास ही रख लेंगे शादी के बाद। अरे अब तुम रोना तो बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम्हें रोते हुए नहीं हंसते हुए देखना चाहता हूँ। क्या सचमुच शादी के बाद मैं अपनी मम्मी को अपने साथ रख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इससे तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे और मम्मी का अकेलापन भी खत्म होगा। पर क्या मम्मी मानेंगी? तुम देखना, मैं मम्मी को मना लूंगा। और आपके घर वाले? उनकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे भी मेरी मम्मी तो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, इसीलिए मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुम किस सोच विचार में बैठे हो? अच्छा, रिद्धि ने शादी में नहीं बुलाया इसलिए? पर शादी में तो तुम तब जाते ना जब रिद्धि तुम्हें शादी का निमंत्रण देती। तुम्हें तो उस रिद्धि पे बहुत विश्वास था। अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई ना। रिद्धि ने तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिला दी। कोई तुम्हें उस घर में अपना बाप फाप नहीं मानता है। ये जो तुम्हारी आओ भगत की जा रही थी ना, ये सब दिखावा था, दिखावा। रिद्धि पीहू की शादी कर रही है और देखो तुम्हें पूछा तक नहीं। तुम हो कि हम मुंह फुलाए बैठे हो? भगवान के लिए चुप हो जाओ सुषमा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। मैं तुम्हें क्या परेशान कर रही हूँ? मैं तो वही बता रही हूँ जो सच्चाई है। मुझे कोई सच्चाई विचाई नहीं सुननी, मुझे तुम अकेला छोड़ दो। अरे विवान, तू कहाँ चल दिया? मैं पीहू दीदी की शादी में जा रहा हूँ। क्या कहा तूने? तू पीहू की शादी में जा रहा है, वो भी बिना बुलाए? अरे थोड़ी बहुत अकल वकल है या नहीं? या अकल बेच के खा लिया बिल्कुल? ऐसे कोई बिना बुलाए शादी में जाता है? मैं पीहू दीदी का भाई हूँ, तो मैं उनकी शादी में क्यों नहीं जा सकता? मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ अभी के अभी अंदर जा, कोई जरूरत नहीं है तुझे शादी फादी में जाने की। मैं तो जाऊंगा शादी में, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अपनी माँ के साथ जवान चला रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी आप ये बेवजह की रोक टोक मुझ पे बंद कर दीजिए। आपकी ये रोक टोक मुझ पे नहीं चलेंगी। बड़ी मम्मी से आप नफरत करती है ना, तो करती रहिए ना, उस नफरत को हम पे क्यों थोपनी है? मैं अपनी बड़ी मम्मी से और अपनी तीनों बहनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं शादी में जा रहा हूँ। और हाँ प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं हो विवान को? आपने देखा ना, वो शादी में चला गया, वो भी बिना बुलाए। अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इस घर में तो सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मेरी तो जैसे कोई औकात ही नहीं है इस घर में। अब जिसे जो करना है वो करो, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। बाहर में जाओ सबके सब। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। कैसे बुत बन के बैठे हुए हो? मैं ही हूँ जो पागलों की तरह बोले जा रही हूँ। उफ, मैं ही क्यों इनसे माथा पच्ची कर रही हूँ? मैं भी कुछ काम करूँ, घर में हजारों काम पड़े हैं मेरे लिए। अच्छा चलेगी, पूरे दिन कान खाती रहती है। वैसे तो शादी ठीक ठाक ही हो गई, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा तेरी माँ ने उस लड़के में देखा क्या? मेरा मतलब है लड़के की कमाई फमाई कुछ ज्यादा तो अच्छी लग नहीं रही थी मुझे। ठीक ठाक ही कमा लेता होगा शायद, और पीहू के मुकाबले तो कुछ नहीं कमाता। पूरी दुनिया में वही लड़का मिला तेरी माँ को पीहू के लिए। मुझे लगता है शादी फ्री में ही हो गई, उस लड़के को कोई दहेज वहेज नहीं देना पड़ा होगा। यही बात है ना, इसीलिए बड़े आराम से तेरी माँ ने वहाँ शादी कर दी। ओहो माँ जी, अब हमने अपनी इतनी कीमती बहन दे दी उन्हें, तो दहेज की क्या जरूरत थी? वैसे भी लड़के वालों की दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। वैसे कुछ भी कहो, तेरी माँ की किस्मत है बहुत अच्छी। तीनों बेटियों की शादी में फ्री में ही निपट गई, किसी भी दामाद को उसे दहेज नहीं देना पड़ा। उसने तो बैठे बैठाए मुफ्त में ही अपनी बेटियों की शादी कर दी। ये तो अपनी अपनी सोच होती है माँ जी। आपको लग रहा है कि मेरी माँ ने फ्री में शादी कर दी, पर अगर मेरी माँ से पूछोगी तो मेरी माँ के पास तो बचा ही कुछ नहीं। मेरी माँ ने अपने अनमोल रतन जो दे दिए, मेरी माँ तो बिल्कुल कंगाल हो गई। पर माँ जी, ये दहेज वाली बात आप अपने बारे में नहीं कह सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं कह सकती अपने बारे में ये बात? मैंने भी तो फ्री में ही शादी कर दी अपने बेटे की। क्यों माँ जी, आपने शादी में 10 लाख रुपए नहीं लिए? आपने वो दहेज ही तो लिया था एक तरीके से। मैंने तो वो पैसे तेरी माँ से उधार लिए थे, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे वो पैसे मैं लौटा दूंगी। माँ जी, ये बेवकूफ ना किसी और को बनाना। अच्छा, कहीं तेरी माँ ये चाहती तो नहीं है कि मैं वो 10 लाख रुपए जल्दी से जल्दी लौटा दूं?
तो सीधी सीधी बोलती क्यों नहीं है? हाँ अजी, चाहती तो मेरी मम्मी यही है कि आप वो 10 लाख रुपए जल्दी से जल्दी लौटा दीजिए। जब तक आप वो पैसे नहीं लौटाएंगी तब तक हमें तो यही लगेगा ना कि आपने 10 लाख रुपए का दहेज लिया है। वैसे आप ना भी लौटाए तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी माँ के लिए अपनी बेटियों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं है। मैं ये देख रही हूँ आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। ओहो, अब इस बहस को बंद करो। बहस तो तेरी बीवी कर रही है, हम कौन सी बहस कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो इसी बात की है ना माँ, कि आपको अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती। जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, उस दिन आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ होंगी और सबसे अच्छी सास। आपको तो बस किसी की कमजोरी पता चलनी चाहिए, उसी को पकड़ के बैठ जाती हैं। आपको ये नहीं दिखाई देता कि नीरू की मम्मी ने अपनी तीनों बेटियों को कितनी अच्छी शिक्षा दी है? उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की कितनी अच्छी परवरिश की है। पैसे की इतनी तंगी देखते हुए भी उन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं की। और सबसे बड़ी बात, अपनी बेटियों को हर माहौल में ढलना सिखाया। तभी तो उनकी तीनों बेटियां हर माहौल में हर जगह एडजस्ट कर लेती हैं। चलो नीरू अपने कमरे में, यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी काफी थक गया हूँ। हाँ, थकान तो मुझे भी हो रही है। मुझे तो थोड़ा सा पेंटिंग का काम भी निपटाना है। देखा ना तूने अपने भाई को, अपनी सास के ऐसे गुणगान करता है जैसे उसका पूरा भक्ति बन गया हो। इसका तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो अपनी सास की मूर्ति बना के मंदिर में लगा के उसकी पूजा शुरू कर दे। और नीरू के बारे में तो कुछ नहीं सुन सकता, बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया, जोरू का गुलाम। पता नहीं इस नीरू ने कौन सी गुट्टी पिलाई है मेरे बेटे को। मेरा मन तो बहुत कुछ करने का करता है, पर कुछ कर नहीं पाती हूँ। भगवान ही बचाए नीरू जैसी बहुओं से। पर भाभी मुझे कभी कभी सही लगती हैं। ये तू आज क्या बोल रही है? कहीं पागल पागल तो नहीं होगी तू? आपको तो हर सही इंसान पागल ही लगता है माँ। कम से कम भाभी ने युवराज के दिल में अपनी जगह तो बना ली। मैं तो सिद्धार्थ के दिल में अपनी जगह बना ही नहीं पाई माँ। शायद मुझ में ही कमी थी। ये क्या मूर्खों जैसी बात कर रही है? काश आपने मेरा दुख समझा होता। भाभी की माँ की तरह आप भी होती। होता तो कितना अच्छा होता। आज पीयूष की बहुत याद आ रही है मुझे। पता नहीं जेल में उसके दिन कैसे कट रहे होंगे। माँ जी क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रही है। बहू, आज पीयूष की बहुत याद आ रही है। तूने जो मुझ पे एहसान किया है ना, मेरी पीयूष की सजा कम करवा के, वो एहसान मैं तेरा कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है? मैंने सब कुछ अपना फर्ज समझ के किया माँ जी। पीयूष जी को भी तो अपनी गलतियों का पछतावा था, इसीलिए मैंने उनकी मदद की। फिर भी मैं उनकी सजा रुकवा नहीं पाई, बस थोड़ी सी कम करवा पाई। ये 3 साल कैसे काटेगा मेरा पीयूष जेल में? 3 साल यूं ही गुजर जाएंगे माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पर आशु कैसे रहेगी पीयूष के बिना? हम सबको मिलकर आशु को संभालना होगा। तूने देखा ना, आशु कितनी चुप चुप रहने लगी है। इसी अकेलेपन से तो हमें उसे निकालना होगा माँ जी। हाँ, शायद तू ठीक कह रही है। ठीक है माँ जी, फिर मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है तू बहू? तेरी तो अभी छुट्टियाँ बाकी है ना? जी माँ जी, वो अपनी मम्मी की तरफ जा रही थी। वो 1 हफ्ते से मम्मी को देखा नहीं ना, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी मम्मी से मिलूं? हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। शुक्रिया माँ जी, पर हाँ लौट के जल्दी आ जाना, और तेरे बिना घर सूना हो जाएगा। जी माँ जी, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। माँ, पीहू कहाँ है? पीहू नहीं दिखाई दे रही है। पीहू तो अपनी मम्मी की तरफ चली गई अभी। पर ऐसे अचानक से कैसे चलेगी? उसने मुझे बताया तक नहीं। अगर उसने नहीं बताया था तो आप ही मुझे बता देती माँ। अब अकेली चली गई ना अपनी मम्मी की तरफ। आपको तो पता है ना, मुझे वो नहीं दिखाई देती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अरे आशीष, क्या हो गया बेटा? तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? पीहू अभी 2-3 घंटे में घर आ जाएगी। वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी अपनी मम्मी से मिलने। क्या उसकी मम्मी उसके लिए सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं। उसकी मम्मी अपनी जगह है और तेरी जगह अपनी है। ना तो पीहू मुझे समझती है और ना ही आप मुझे समझती हैं। अरे इससे क्या हो गया? आज से पहले तो ऐसा बर्ताव इसका कभी नहीं देखा। मम्मी, अरे पीहू तू ऐसे अचानक से? क्यों मम्मी, मैं अपने घर में अचानक से नहीं आ सकती? अम्मा जी भी आए हैं? कहाँ है? या तू अकेली आ गई है? ओहो माँ, आप कितने सवाल जवाब करती हैं। आशीष जी सो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें जगाना जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब उन्हें बिना बताए चली आई? तुझे उन्हें बता के आना चाहिए था बेटा। वो उठेंगे फिर तुझे नहीं देखेंगे वहाँ, तो कितना परेशान हो जाएंगे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है माँ, चलिए ना मम्मी, अंदर चल के बात करते हैं। अरे यहाँ तो पीहू आई हुई है। कैसी है बेटा? क्या हुआ बेटा? तुझे बाप का आशीर्वाद नहीं चाहिए? तूने तो अपनी शादी में भी नहीं बुलाया मुझे। कौन सा बाप? कैसा बाप? भगवान के लिए मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपसे मैं अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ। अगर बाप आप जैसे होते हैं ना, तो नहीं चाहिए मुझे आप जैसा बाप। ये तो क्या कह रही है पीहू? जरूर इस रिद्धि ने मेरे खिलाफ तेरे कान भरे होंगे। तुझे पता है, मैं तो तेरी शादी में भी आना चाहता था तुझे आशीर्वाद देने, पर इस रिद्धि ने मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया।
क्योंकि मम्मी को मैंने ही मना किया था। मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत है। आप मेरे सामने से अभी के अभी चले जाइए। मेरी मम्मी ने आपके लिए इतना कुछ किया और आपने उस चीज का ये सिला दिया। आप हमारे घर पे ही कब्जा करके बैठ गए, और तो और घर का कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस भी कर दिया। तो और क्या करता मैं? मेरे पास तुम लोगों ने और कोई रास्ता छोड़ा था? तुझे पता है ये रिद्धि हमें घर से निकालना चाहती थी, तेरे बाप को घर से निकालना चाहती थी। हाँ तो क्या हो गया? क्योंकि ये घर मेरी मम्मी का है, वो जिसे चाहे रहने दे और जिसे चाहे निकाल दे। अगर वो नहीं चाहती थी कि आप यहाँ रहें तो आपको उसी वक्त घर खाली करके चले जाना चाहिए था। बहुत कर लिया हम लोगों ने आप लोगों की मदद। भगवान के लिए अब तो हमारा पीछा छोड़ दो और प्लीज हमारे घर को खाली कर दें। जब तुम लोग जिद करना जानते हो तो मैं भी जिद करना जानता हूँ। मैं भी इस घर को हरगिज खाली नहीं करूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे इस घर से निकालता है। रहने दे पीहू, कोई फायदा नहीं है। क्यों ऐसे बेशरम लोगों के मुंह लग रही है? आप क्या चाहती हैं माँ? आप अब भी इन्हीं के साथ इस घर में रहना चाहती हैं? तो मुझे किराए पे कहीं और घर दिला दे। मुझे इन लोगों की शक्ल से भी नफरत है। इन्हें घर चाहिए ना, लेने दे इन्हें इस घर को। मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन सुकून से गुजारना चाहती हूँ। अरे मम्मी, आपको किराए पे रहने की क्या जरूरत है? मुझे भी तो गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला हुआ है, आप वहाँ रहिए। पीहू, तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई? कम से कम तुम मुझे बता के तो आ सकती थी ना। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। पता नहीं कैसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मन में। माफ कर दीजिए आशीष जी, आप सो रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको जगाना जरूरी नहीं समझा। पर मुझसे पूछे बिना यहाँ आना जरूरी समझा तुमने? आज के बाद तुम्हें घर से कहीं भी जाना है ना तो मुझे बता के जाना। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना कितना परेशान हो गया था। अरे आशीष जी, आप ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारी परवाह है। यूँ मेरी मम्मी के घर आके चीखना चिल्लाना, इसे आप परवाह कहते हैं? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मुझ पर 100 तरीके की जिम्मेदारियां हैं, और ये बात मैंने आपको शादी से पहले ही बता दी थी। तो क्या मैं कहीं भी जाऊंगी तो आपको बता के जाऊंगी? और वैसे भी आज तो मैं माँ जी को बता के आई हूँ कि मैं अपनी मम्मी की तरफ जा रही हूँ। देखो पीहू, वो 100 जिम्मेदारियां ना तुम्हारी शादी से पहले थी। अब जिम्मेदारियां बांटने वाला मैं आ गया हूँ। तुम अपनी जिम्मेदारी मुझसे भी तो शेयर कर सकती हो। पहले तुम पे ध्यान देने वाला कोई नहीं था, पर अब मैं हूँ। मैं आगे से कोशिश करूंगी कि आपको बता के आया करूंगी। अरे दम्मा जी, अंदर तो आइए। नहीं नहीं मम्मी जी, बस चलता हूँ। मैं पीहू को देख लिया ना, बस अब मेरे दिल को सुकून मिल गया। वो पीहू को घर पे नहीं देखा था तो मैं परेशान हो गया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा। अच्छा पीहू, एक बात बताना मैं तुम्हें भूल गया। वो जो विवान का केस चल रहा था ना पैसे वापस लेने के लिए, वो पैसे वापस देने को तैयार हो गया है। कुल मिला के 40-45 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसे लेने के लिए विवान को ही जाना पड़ेगा। क्यों, वो पैसे मुझे नहीं दे सकता? नहीं, विवान का केस था तो पैसे विवान को ही मिलेंगे। ठीक है, तो विवान ही चला जाएगा पैसे लेने। इसका मतलब जो पैसे विवान लेके भागा था वो मिल जाएंगे हमें? तो पैसे आपके नहीं हमारे हैं। क्या मतलब है तुम्हारे हैं? वो पैसे मेरे थे, वो पैसे विवान मेरे घर के लेके भागा था। आपने इस घर पे तो अपना हक जमा लिया, अब पैसे भी आप ही लेना चाहते हैं? मैं इस घर को छोड़ दूंगा, वो पैसे मुझे दे देना, मैं अपना नया घर खरीद लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा घर छोड़ने के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आज के बाद कभी आपकी शक्ल ना देखनी पड़े। ऐसे मिलते ही हमारा घर खाली कर दीजिए और कोर्ट से अपना केस भी वापस ले लीजिए और अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चले जाइए। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। वैसे पैसे कब तक मिल जाएंगे? जब भी मिलेंगे तुम्हें पता चल जाएगा। ये हमारा बाप है, ऐसे होते हैं बाप। बचपन से लेके आज तक अपने बाप के प्यार के लिए तरसी हूँ मैं, और अब मुझे यकीन हो गया है कि हम तीनों बहनों की किस्मत में बाप का प्यार है ही नहीं। अरे तुम फिर उदास हो गई? मैंने कहा ना मुझे तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस प्यार की कमी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बाप का प्यार का तो पता नहीं, पर हाँ पति के प्यार में तुम्हें कभी कोई कमी नहीं नजर आएगी। पूरे कमरे में कितने जाले हो रहे हैं। वैसे भी अब दिवाली आने वाली है, घर की साफ सफाइयाँ करूंगी सारी। बस आज रात पेंटिंग का सारा काम खत्म कर दूंगी, उसके बाद कल से घर की साफ सफाइयों में लगूंगी। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? कोमल दीदी कमरे में जाले दिखाई दे रहे थे, वही साफ कर रही हूँ। आप बताइए दीदी, आपका कैसे आना हुआ? आपको मुझसे कोई काम है? क्यों भाभी, मैं बिना किसी काम के आपके पास नहीं आ सकती? वो आप कभी आई नहीं ना ऐसे, इसीलिए पूछ रही थी। पर भाभी, आप दिवाली की साफ सफाइयाँ खुद से क्यों करेंगी? आप इतना कमाती हैं, आप किसी को भी हायर कर लेती, कोई भी साफ सफाई कर जाता आके। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं किसी को भी हायर कर सकती हूँ साफ सफाई करवाने के लिए। पर क्या है ना दीदी, तीज त्योहार भी तो हमारे हैं, तो साफ सफाई भी हमें खुद ही करनी चाहिए ना। वैसे भी जो काम हम खुद कर सकते हैं वो हम दूसरों से क्यों करवाएं? सच बताओ ना दीदी, साफ सफाई तो मुझे अपने हाथों की हुई अच्छी लगती है। मेरी मम्मी ने हम तीनों बहनों को यही सिखाया है। हाँ, वो अलग बात है, अगर हमारे पास समय नहीं है या हम बीमार हैं तो हम किसी से काम करवा सकते हैं। पर आज रात तक मैं अपनी पेंटिंग का काम खत्म कर लूंगी, कल से मेरे पास समय होगा, इसलिए घर की
बहुत अच्छी सीख दी है। माया तो अब अपने बच्चों को ऐसी अच्छी सीख देती है। और दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? जी भाभी, वो सिद्धार्थ के बारे में ही मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सिद्धार्थ जीजा जी के बारे में क्या बात करनी है? मैं सिद्धार्थ के पास वापस जाना चाहती हूँ भाभी। पर दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें रोने की क्या बात है? आप कहें तो मैं जीजा जी से बात कर लूं, उन्हें ना बुला लूं। एक बात बताऊं दीदी, सही महीने में वही आपका घर है। आपको तो ये फैसला बहुत दिन पहले ही ले लेना चाहिए था दीदी। पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, जितना आप यहाँ परेशान हो रही है ना, उतना जीजा जी भी आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझे नहीं लगता भाभी उन्हें कोई मेरी परवाह है। उन्होंने तो लौट के एक फोन तक नहीं किया मुझे। अब फोन कैसे करते दीदी? आप खुद ही सोचो, आपने उस दिन उनकी कितनी बेइज्जती की थी, कितनी कितनी कड़वी बातें बोली थी उन्हें। रिश्ते निभाने के लिए किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा ही ना दीदी। इस बार आप झुक जाइए। आपके जरा से झुकने से अगर आपका घर बचता है तो इसमें बुराई क्या है दीदी? मैं बहुत देर से समझी इस बात को भाभी। शायद आप सही कह रही हैं। आप एक बार सिद्धार्थ से बात कीजिए ना भाभी। ठीक है दीदी, अगर आप ये चाहती हैं तो यही सही। क्या कहा कोमल? तू सिद्धार्थ के पास वापस जाना चाहती है? ये क्या तूने शादी को खेल तमाशा लगाया हुआ है? जब तेरा मन करेगा तब तू मायके आ जाएगी, जब तेरा मन करेगा जब तू ससुराल चली जाएगी। अगर तुझे सिद्धार्थ के साथ वापस ही जाना था तो उस दिन इतना नाटक क्यों किया? मुझे तो लग रहा है तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना चाहती है। 2-3 महीने की नौकरी में ही सारी अकड़ निकल गई। क्यों? सही कह रही हूँ ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू बीच में मत बोल, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। अच्छा, अब समझ आया। तू ही मेरी बेटी को सिद्धार्थ के पास जाने के लिए उकसा रही है ना? मैंने कुछ नहीं किया, ये दीदी का खुद का फैसला है। और अगर दीदी ऐसा चाहती भी है तो इसमें गलत क्या है? इसमें सही क्या है? सब कुछ गलत ही गलत है। मेरी बेटी को यहाँ से निकाल के तू इस घर पे अपनी हुकूमत जमाना चाहती है शायद। उसके बाद मेरा भी गला दबा के मार देना, बस हो गया तेरा रास्ता साफ। क्यों? सही कह रही हूँ ना? आखिर मैंने और मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हमारे हाथों के पीछे पड़ गई है? बस करिए माँ, बस करिए। ये आप क्या बोले जा रही हैं? इस फैसले से भाभी का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा अपना खुद का फैसला है। अच्छा, अब इसने तुझ पे भी जादू कर दिया, जैसे इसने मेरे बेटे युवराज पे जादू किया हुआ है। तू एक बात बता, तेरे मायके में क्या सब जादू टोना करते थे? जहाँ जाती है वहाँ सब पे जादू कर देती है। पहले तो मंत्र फूक के मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया, अब पता नहीं कौन सा मंत्र फूका है मेरी बेटी पे, उसे भी अपने बस में कर लिया। मेरी बेटी जो बिना मुझे पूछे कदम भी नहीं रखती थी, मेरे पूछे बिना अपने ससुराल जाने को तैयार हो रही है। तो क्या आप नहीं चाहती हैं कि वो अपने ससुराल जाए? मैं भला क्यों नहीं चाहूंगी कि वो अपने ससुराल जाए? उससे पहले सिद्धार्थ को मेरे पैरों में झुक के माफी मांगनी होगी, मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे, तब जाके मैं कहीं सोचूंगी। मुझे शर्म आती है आपकी सोच पे माँ। ये आप कैसी बातें करे जा रही हैं? अच्छे घरों में दामाद को पूजा जाता है मम्मी, और आप अपने दामाद को अपने पैरों में झुकाना चाहती हैं? अरे कैसी माँ है आप? मुझे तो आप कभी कभी समझ नहीं आती हैं। और आज आपकी घटिया बात सुन के ना मुझे आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। हाँ तो मत बोलना मुझे माँ। मुझे माँ कहने की जरूरत ही क्या है? अगर तुझे शर्म आ रही है तो मैं ही कौन सा मरी जा रही हूँ कि तू मुझे माँ कहे? तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, अपने ससुराल मरना है जाके मर जाके वहाँ मेरी बला से। जा तू भी रह ले उन भिखमंगाओं के साथ जाके। तेरे बिना मैं कैसे ना कैसे करके रह लूंगी, गुजारा चला लूंगी अपना। तुझे क्या लगता है तेरे बिना क्या मैं मर जाऊंगी? अरे मेरा तो 2 रोटियों का खर्चा है, कहीं भी मिल जाएंगी मुझे। मैं तो किसी रिश्तेदार के पास जाके पड़ जाऊंगी, और अगर रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया तो मैं भीख मांग के कमा लूंगी 2 रोटी। ये आप क्या बोले जा रही हैं माँ जी? मुझे नहीं लगता कि मामला इतना बड़ा है जिसे आप इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं। आपको तो माँ होते हुए दीदी के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, और आप दीदी को ही उल्टा सुना रही हैं। शायद पापा इसीलिए आपके साथ नहीं रहते हैं, आज मुझे समझ आ रहा है। आप बहुत स्वार्थी हैं माँ जी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, दूसरों की खुशी से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, भगवान के लिए दीदी को उनके घर वापस जाने दीजिए। बेटियाँ हमेशा अपने ससुराल से मायके आती हुई अच्छी लगती हैं, पति के होते हुए मायके में बैठी हुई नहीं अच्छी लगती। वैसे भी जीजा जी थोड़ा कम ही तो कमाते हैं। आपने देखा नहीं माँ जी कितना प्यार करते हैं वो दीदी को, और इंसान की सबसे पहली जरूरत प्यार होती है माँ जी। दीदी के जीवन का इस सूनापन खत्म कर दीजिए माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी को उनके ससुराल वापस भेज दीजिए। शायद तू बिल्कुल सही कह रही है, अब तू जैसा चाहेगी ना, या कोमल जैसा चाहेगी वैसा ही करूंगी मैं। इस बार कोमल जब अपने ससुराल जाएगी ना तो मैं उसकी विदाई वैसे ही करूंगी जैसे शादी के वक्त की थी। आप सच कह रही हैं माँ? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुझे कोई शक है इस बात पे? तो दीदी आज पार्टी बनती है। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, तो चलो चलते हैं बाहर खाना खाने। आपके उसी महंगे वाले रेस्टोरेंट में। बिल मैं नहीं दूंगी, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है। आज का बिल मेरी तरफ से। सुषमा, तुम्हें ये अपना नया घर कैसा लगा? घर तो ठीक ठाक है, पर पहले वाला घर ज्यादा अच्छा था। पर ये शुक्र है कि इसमें बाथरूम तो है। तुम्हारे तो बाथरूम ने हमारी जान ले ली।
इतने समय से बाथरूम बाथरूम सुन के मेरे कान पक गया है। मम्मी जल्दी से मेरा लंच बना दो, कॉलेज के बाद मुझे नौकरी पे भी जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। मैंने लंच वंच नहीं बनाया, मुझसे इतना काम नहीं होता है, तुम लोग बाहर से ही खा लेना। मुझे बहुत थकान हो जाती है, मैं तो अब आराम करने जा रही हूँ। इसका मतलब मुझे भी आज बाहर से ही लंच खाना पड़ेगा? हाँ और क्या, तुम भी बाहर से ही खाना। और मम्मी मेरा लंच, मुझे तो स्कूल जाना है। तुझे मैं चिप्स के लिए 20 रुपए दे दूंगी, तू चिप्स ही खा लेना। आपको पता है सबकी मम्मियाँ अपने बच्चों को लंच बना के देती हैं, और एक आप हो जो कभी चिप्स दे देती हो और कभी बिस्किट दे देती हो। मुझे नहीं खाने चिप्स और बिस्किट। आपको पता है मेरी टीचर भी बहुत गुस्सा करती है मुझ पे। तो बेटा तू एक काम कर, अपनी टीचर को बोल दे तुझे अपना लंच दे दिया करे वो। तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? बस सब मुझे ही सुनाते रहो, घर में इतना काम हो जाता है, मुझसे नहीं होता इतना काम। रहने दो पापा, कोई फायदा नहीं है मम्मी से बहस करने का। मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। मैं तो कुछ खाऊंगा ही नहीं, मैं दोपहर को आके ही खा लूंगा। मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों के लिए टिफिन सर्विस लगवा देता हूँ घर में, कम से कम हम सबको अपने अपने कामों पे भूखा तो नहीं जाना पड़ेगा। जी पापा आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, मैं आज किसी टिफिन सर्विस वाले से बात करता हूँ। मुझे आज ऑफिस थोड़ा लेट जाना है, तू एक काम कर, रचित को तू छोड़ दे आज। रचित तू आज विवान के साथ जा स्कूल। हाँ मैं ही छोड़ दूंगा रचित को। तू अपने कॉलेज के लिए लेट तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं कोई लेट नहीं होगा। चल तो मैं थोड़ी देर बैठ के टीवी देख लेता हूँ। भैया फिर चले? हाँ चल, अपना स्कूल का बैग ले ले। वो क्या है ना, मेरे मन में एक बात आ रही थी, आप कहो तो बोलो। जरूर कोई ना कोई फालतू बात आ रही होगी तुम्हारे मन में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप सुनो तो सही। मैं क्या सोच रही थी ना, हम ना विवान की शादी कर लेते हैं। विवान की शादी? पर क्या विवान अभी शादी के लिए छोटा नहीं है? अरे अब विवान इतना छोटा भी नहीं है। अरे घर में बहू आ जाएगी ना तो अच्छे से घर संभाल लेगी। आपको पता नहीं है क्या, पहले गांव में छोटी छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाया करती थी। विवान तो फिर भी बड़ा है। हाँ क्या तो तुम ठीक रही हो। हाय राम, अब मेरी भी बहू आएगी, मैं अब सास बनूंगी। और मैं ससुर बनूंगा। अब आप मेरे विवान के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कीजिए। देख ले रिद्धि, तेरी तो तीनों बेटियां ब्याह के चलेगी, तू अब अपने घर में बिल्कुल अकेली रहेगी। अब तो मेरे तो घर में बहू आएगी, मैं अकेली नहीं रहने वाली। मेरा तो पति भी है, ये फायदा होता है बेटा पैदा करने का। ना तो तेरे पास पति है और नहीं बेटे, तू मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती। खैर मैं क्यों रिद्धि के बारे में सोच रही हूँ, जब अब उस औरत से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जी आशीष जी, बस अभी अभी ऑफिस पहुंची हूँ मैं। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे वो तो एक छींक ऐसे ही आ गई थी मुझे, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। अब आप मुझे दोबारा फोन मत करना, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। आशीष का यूँ मेरी तरफ इतना प्यार मेरे कामों में रुकावट बन रहा है। हर आधे घंटे के बाद आशीष का फोन आता रहता है मुझे। मेरा फिर काम में ध्यान नहीं रहता, काम से ध्यान भटक जाता है मेरा। मैंने कितनी बार आशीष को मना किया है कि मुझे ऑफिस में डिस्टर्ब मत किया करो, फिर भी आशीष है कि सुनते ही नहीं है। मेरे मना करने के बाद भी मुझे फोन करते रहते हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये क्या मुझ पे हर पल पल नजर रखते हैं? ये आशीष का प्यार है मेरी तरफ या और कुछ? आज शाम को सोच रही हूँ मम्मी के घर चली जाती हूँ। मैं आशीष को नहीं बताऊंगी, पर अगर उन्होंने पूछ लिया कि मैं कहाँ गई थी, फिर आशीष जी को हमेशा यही लगता है कि मैं उनसे ज्यादा प्यार अपनी मम्मी को करती हूँ। आशीष जी इस बात को क्यों नहीं समझते कि वो मेरी माँ है और अपनी माँ का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। पता नहीं क्यों आशीष जी हर समय मेरी तरफ से इनसिक्योर रहते हैं। उन्हें हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उन्हें छोड़ के ना चली जाऊं। चलो खैर अब जो भी हो, मम्मी से तो आज मैं मिलने जरूर जाऊंगी। कई दिन हो गए मुझे मम्मी से बिना मिले। ये लो, मम्मी तो सोफे पे बैठे बैठे ही सो गई। मम्मी मम्मी, अरे मम्मी आप सोफे पे सो गई, अंदर बेड पे सो जाती। अरे पता नहीं कैसे टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई, और तू कब आई मुझे पता ही नहीं चला। बस मम्मी अभी अभी आई हूँ, चल अंदर आके बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं मम्मी चाय की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना था, आपको देख लिया, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं तुझे बिना खाए पिए नहीं जाने दूंगी। काश मैं रुक पाती, पर तू ऐसे क्यों कह रही है? सब ठीक है ना पीहू? जी मम्मी बस सब ठीक ही है, बस आशीष जी को लेके ही थोड़ी परेशान हूँ। मैं कुछ समझी नहीं पीहू, क्या बात है? मैंने आपको पहले भी तो बताया था मम्मी, आशीष जी आधे आधे घंटे में मुझे ऑफिस में फोन करते रहते हैं, हर पल मुझ पर नजर रखते हैं, मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हैं। अभी भी आपसे मिलने उन्हें बिना बताए आई हूँ मैं। अगर मैं उन्हें बता देती ना फोन पे कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ ही आ जाते आपसे मिलने। और उनके सामने मुझे 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता है कि मैं आपसे बैठ के अकेले में बात कर सकूं। पर आशीष जी तो ऐसे नहीं थे। वो शायद ऐसे ही थे मम्मी, पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अब तो उनका ये पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। कई बार उनकी इन हरकतों से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये आशीष जी का तेरी तरफ प्यार ही है,
तू खैर चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये प्यार नहीं है मम्मी, कुछ और है। प्यार के नाम पे उन्होंने मेरे पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं मम्मी। वो ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ उनकी बन के रहूं और सारी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दूं। पर मम्मी मेरे पे ऑफिस के बहुत काम होते हैं, मुझे 10 जगह जाना होता है। मैं हर समय थोड़ी उनके फोन अटेंड कर सकती हूँ और ना ही उन्हें हर समय बता सकती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी। पीहू, तू मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। ये छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे मत ले। आपने मेरी शादी क्यों कर दी मम्मी? मैं शादी नहीं करना चाहती थी इसीलिए। तू तो बड़ी किस्मत वाली है पीहू, जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। और फिर भी तुझे कुछ लगता है तो तू इस बारे में आशीष जी से खुल के बात कर। आपको क्या लगता है मम्मी, मैंने उनसे बात नहीं की होगी? मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की है, पर वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। ये देखो, फिर आशीष जी का फोन आ रहा है। अरे फोन उठाना, बात करना, क्या कह रहे हैं? वही सब पूछेंगे, कहाँ पे हो, कब आना है घर। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस यही सारी बातें होती हैं उनके पास। चल चल, तू उनका फोन उठा ले और बात कर। तब तक मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। हेलो आशीष जी। बस आशीष जी, अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ। आज ऑफिस से निकलते हुए थोड़ी लेट हो गई थी। बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है आशीष जी, घर आके बात करती हूँ। अभी मैं फोन रखती हूँ। आजा पीहू, चाय बना लाई हूँ। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे चौंक क्यों गई? वो दामाद जी आए हैं।